हेलो एवरीवन। ये जो केमिस्ट्री का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, खासकर 12th के बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पहले ये नेम रिएक्शन उन लोग को सारा का सारा पढ़ लेना चाहिए। तो मेरा जो स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो वो नेम रिएक्शन से ही है, नेम रिएक्शंस। ठीक है, इसको हर हाथ पहले पूरा कर लीजिएगा। सबसे पहला नेम रिएक्शन में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है नंबर 1 में उर्ज रिएक्शन, WURTZ, उर्ज रिएक्शन। कुछ भी मत पढ़ना, पहले जब भी पढ़ना है आपको केमिस्ट्री का 12 का तैयारी करना, आप नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तैयारी करना है इसका। सबसे पहले उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम, जब सोडियम से रिएक्शन कराओगे ना तो इसको डबल 2 टाइम्स लिख लेना अल्काइल हैलाइड्स को। एक बार RX लिख रहे हो तो एक बार XR लिख लेना। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ, सिंपली यहाँ ईथर लिखो, ड्राई ईथर लिखने की जरूरत नहीं, ईथर लिखो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक Na एक X को लेके चला जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर X तो इस साइड भी एक है, उसको ले जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सोडियम एक और लाना होगा। ठीक है, ये एक और जो सोडियम आया वो सेकंड वाले X को लेकर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ 2NaX निकल गया, क्या निकल गया, 2NaX, और आपका यहाँ क्या बन गया, R और R आपस में कंबाइन कर जाएगा, ये बन गया एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। इसी को कहते हैं हम लोग उर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसको अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एक सबसे पहले एक एग्जाम्पल में सबसे छोटा सा लेते हैं हम लोग, CH3 आयोडीन प्लस, यहाँ पर हम लोग बताए 2 Na लेना होगा और इस आयोडीन को उलट के यहाँ लिख देते हैं CH3। ये क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या देगा, तो बोलेंगे सर सिंपल सा चीज है, यहाँ एक Na एक I को लेके जाएगा, 2 Na लिए हुए हैं तो दोनों I खत्म हो जाएगा। ये आपका बाई प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, ये आपका बाई प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बना दो 2 Na, बाकी दो CH3 और CH3 आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, मतलब C2H6 बन गया। क्या बन गया, इथेन। काफी आसान था ना। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग C2H5 ले लें, C2H5 और Br, यहाँ पे लेते हैं Na2 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक Br को तो संभालेगा ही, दूसरा Br को संभालने के लिए एक और सोडियम चाहिए। यहाँ पर हमने डाला ईथर, ईथर डालने पे क्या हो गया, ये हो जाएगा C2H5 और C2H5 आपस मिल जाएगा, मतलब C4H10, C4H10 नहीं, ये हो जाएगा, इसको कहते हैं ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। नोमेनक्लेचर में पहले ही पढ़ा चुका, अब 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हो गया 2NaBr। तो आसान था, उर्ज रिएक्शन बहुत आसान हल्का है कि अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इट गिव्स एल्केन। इसी को कहते हैं हम लोग एज ए प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं हम लोग उर्ज रिएक्शन। देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, तो C2H5 को काटो तो दोनों साइड क्या है आपका, सेम दिखेगा, इधर जो C2H5 है इधर भी दिखेगा, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल एल्केन। ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन है नहीं। तो जनरली सिमेट्रिकल एल्केन होता क्या है, तो देखो जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स रहेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नहीं, वो सिमेट्रिकल एल्केन होता है। जैसे C2 इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सिमेट्रिकल होगा। C4, C6, C8, C10, ये सब जितने भी रहेंगे ना, इनको बीचों बीच आप इक्वल पार्ट में बांट सकते हो, तो ये सब सारा क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिकल एल्केन। तो अब सवाल उठता है कि सर जो ओड नंबर होगा, जैसे C3, नहीं, C3 को क्या आप लोग इक्वल काट पाओगे, C, C, C,
अगर इसको हम लोग कट भी करना चाहें तो एक तरफ 2 आएगा, अगर इधर से नहीं कट करना चाहो तो तुम लोग इधर से कट करो तो भी आपका इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्या कहोगे इसको? अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन, बोलो सही है? नहीं, देखो उर्ज रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता है, ये सबसे बड़ा खास है। जब भी उर्ज रिएक्शन होगा ना तो इवन नंबर ऑफ बनता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही प्रोडक्ट बनता है। नहीं बोलेंगे सर अगर कोशिश करें, चलो एक कोशिश करते हैं हम लोग। अगर 2 तरह का अल्काइल हैलाइड आप लोग ले लो, जैसे एक में ले लो CH3Br और एक हम लोग ले लिए, मान ली कि यहाँ सोडियम एक Br को संभालेगा, और एक लेते C2H5Br। बोलेंगे सर मिलाते ना C2H5 CH3 में बन जाएगा C3। नहीं देखो, ईथर डालोगे यहाँ बनेगा, क्या बनेगा देखना। हो सकता है कि डिब्बा में तुम एक बॉक्स में डाल रहे हो ना, हो सकता है ए और बी डाल रहे हो तो ए से रिएक्शन कर जाए, नहीं बी से रिएक्शन कर जाए, या हो सकता है ए बी से रिएक्शन करने का मतलब है CH3Br और CH3Br से फिर रिएक्शन कर जाए। तो वहां पे क्या बनेगा देखो, 3 केसेस का बनेगा। बोलेंगे सर 3 केस कैसे बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। नंबर ए, यहां हो जाएगा CH3Br प्लस Na प्लस BrCH3, पहला केस। दूसरा केस में हो सकता है कि C2H5Br रिएक्शन कर जाए फिर से BrC2H5 से, और तीसरा रिएक्शन आप लोग कर सकते हो यहाँ पर CH3Br रिएक्शन करे सोडियम ब्रोमीन C2H5 से। ये 3 केस होगा। तो तीनों केस में 2 सोडियम ले लेते हैं क्योंकि 2 हैलोजन आइटम को संभालने के लिए होगा। तो यहाँ देखो पहला में तो ये Br चला गया, CH3 मिलेगा तो इथेन बन जाएगा, इवन नंबर का बन जाएगा। C2H5 और यहाँ से मिल गया C2H5, C4H10, फिर आपको क्या हो गया, सिमेट्रिकल एल्केनी मिल रहा है C4H10। यहाँ पर हम लोग का देख रहे हैं कि C3 मिल रहा है। लेकिन देखो जब हम लोग सेम अल्काइल ग्रुप दोनों साइड ले रहे थे, मतलब इधर और इधर दोनों साइड, तो हम लोग का इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अभी क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग का तीन चीज बनेगा। क्या सिमेट्रिकल एल्केन अकेला बना? नहीं बना। देखना ध्यान से, यहाँ पे बना CH3 बोलेंगे सर इवन नंबर ऑफ आ रहा है, नहीं सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। यहाँ क्या बन गया, C2H5 देख लो ध्यान से, सिमेट्रिकल एल्केन बना। और यहाँ पर लास्ट वाला केस में देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जा रहा है, CH3 और C2H5 आ रहा है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि एक तरफ C2 आ रहा है एक तरफ CH3, ये अनसिमेट्रिकल। तो मैंने क्या कहा, कभी भी उस रिएक्शन में सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं अकेला बनेगा, जब बनेगा उस अनसिमेट्रिकल एल्केन के साथ सिमेट्रिकल एल्केन भी जरूर बनेगा। नहीं तो उर्ज रिएक्शन में खासकर क्या बनता है आपका, उर्ज रिएक्शन में खासकर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का ही प्रोडक्ट मिलेगा, और वो भी क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन वो अकेला मिल सकता है जब एक ही प्रकार का अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्शन करेगा। तब अगर एक से अधिक प्रकार का रहेगा तो आपका एक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा एल्केन्स का। नहीं, जो कि ये जो मिक्सचर होगा ना, इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। लिख देते हैं यहाँ पर इस चीज को। नहीं, ये जो मिक्सचर आपको मिला, डू नॉट नहीं, डू नॉट नहीं लिखते, इसके लिखते हैं दिस मिक्सचर्स हैव, ये जितने एल्केन बना, हैव वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका रहता है। नहीं, hence boiling points, hence it is difficult to separate them। इनको अलग कर पाना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ये तो मिक्सचर मिलेगा कब, जब हम लोग डिफरेंट टाइप का अल्केन लिए तब। और ये जो मिक्सचर मिला है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है, क्लोज है एक दूसरे का,
तो चाह के भी अगर हम लोग चाहे कि मतलब अलग अलग कर ले, सेपरेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कौन से डिफिकल्ट टू सेपरेट देम बाय, कौन सा मेथड अभी हम बोले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप लोग जनरली हम पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में भी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? बोलो ठीक है। और एक कह सकते, एक पॉइंट और, टर्सरी, मान लो यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि देखो जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन 3 और अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। नहीं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन इधर साइड से, इसलिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा 2-3 बार वीडियो को सुनकर। टर्सरी अल्काइड अल्काइल हैलाइड कभी भी ओर्ज रिएक्शन नहीं देता है, ओर्ज रिएक्शन ये जल्दी नहीं दे देता है। ठीक है, ये ओर्ज रिएक्शन आपका बन गया। अपना इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। सारे पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले नेम रिएक्शन में। हेलो एवरीवन, हम लोग नेम रिएक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का। मैंने पहले भी कहा कि अगर क्लास 12 आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले नेम रिएक्शन को ही कंप्लीट कीजिएगा तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगा। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर काफ़ी टफ हो रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए सेकेंड हम लोग नेम रिएक्शन, पहला मैंने ओर्ज रिएक्शन पढ़ा दिया था, सेकेंड में पढ़ाने जा रहा हूँ फिटिक रिएक्शन। बिल्कुल ओर्ज रिएक्शन के जैसा ही फिटिक रिएक्शन भी है। याद कीजिए, उसमें ओर्ज रिएक्शन मैंने अल्काइल हैलाइड लिया था, इसमें जो मैं लूंगा उसमें क्या लेना, अराइल हैलाइड। क्या लेना है, अराइल हैलाइड। तो उसमें भी मैंने लिया था अल्काइल हैलाइड। आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको भी सोडियम से रिएक्शन कीजिए। उसमें भी मैंने करवाया था, इसको 2 बार मैंने लिखा था, 2 बार लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर इसमें भी डाल दीजिए, उसमें भी हमने ईथर लिया था। और इसको हम लोग ने क्या किया था कि एक सोडियम एक एक्स को संभाला, तो दूसरे को संभालने के लिए एक और हम लोग को यहाँ पर सोडियम लेना होगा, ये दूसरे वाले एक्स को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर 2NaX बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया और इसमें अराइल और अराइल ग्रुप, मतलब डाई अराइल ग्रुप मिल जाता है। बहुत आसान था, इसलिए इसमें ज़्यादा समय देखना नहीं है। देख चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ में आएगा। C6H5Br प्लस 2Na प्लस Br C6H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या बनेगा वो आप लोगों को प्रोडक्ट अभी भी मालूम है, दोनों C6H5 आपस में जुड़ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, Na यहाँ से Na इस Br को लेके चला जाएगा और दूसरे वाले को दूसरा वाला Na लेके चला जाएगा और ये आपका बन जाएगा 2NaBr। यहाँ ये क्या हो गया, 2NaBr आपका एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया और यहाँ क्या हो जाएगा, C6H5 क्या कहेंगे इसको, फिनाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनाइल। तो ये हो जाएगा बाई फिनाइल। क्या बन गया, बाई फिनाइल। यही था आपका फिटिक रिएक्शन। क्या बोलेगा, कोई बोलेगा फिटिक रिएक्शन बताइए। व्हेन अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इट गिव्स डाइअराइल। नहीं इसी को हम लोग कहते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड नेम रिएक्शन। पढ़ते रहिए, लिख लिख कर रिएक्शन का प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि आपके लिए केमिस्ट्री ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ना खड़ा करे। बाय। हेलो एवरीवन, हम लोग नेम रिएक्शन का थर्ड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओर्ज फिटिक रिएक्शन। मैंने पहला नेम रिएक्शन पढ़ाया था ओर्ज रिएक्शन, जिसमें मैंने बताया था अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और वो दे देता है क्या, क्या देता है बताइए, वो देता था आपका एल्केन। नहीं, इसमें हम लोग को इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट मिला था। हम लोगों ने ट्राई भी किया था कि क्या करते हैं कि 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेके रिएक्शन भी करवाया, उसमें भी देखा, लेकिन उसमें क्या देखा,
कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन हम लोग को अकेला नहीं मिल रहा था, हम लोग को जब भी मिलेगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों मिलता था, नहीं। और लास्ट में मैंने ये भी कहा था कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड कभी भी उर्ज रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। सेकंड जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था आप लोग को फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, अराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ये देता है क्या, डाई अराइल ग्रुप देता है। और आज हम लोग उन दोनों को कंबाइन करके बताएंगे क्या है आपका उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर अपना देखते हैं। थर्ड नंबर नेम रिएक्शन, चलिए नाम लिख देते हैं पहले। थर्ड नंबर पढ़ने जा रहे उर्ज फिटिक रिएक्शन। चैनल है श्री रियल एजुकेशन सेंटर और ये फीफा के तहत चल रहा है। फीफा है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है, इसमें आप लोग को सहयोग करते रहिए ताकि जल्दी सारा का सारा जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड है सारा आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। उर्ज फिटिक रिएक्शन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड हो गया, ये रिएक्शन किया सोडियम से, तो सोडियम तो एक एक्स को संभाल लेगा। एक फिर यहाँ पर होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को हम लोग उल्टा लिख देते हैं और रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरे एक्स को संभालने के लिए यहाँ पर हम लोग को 2 बैठाना होगा और ये सोडियम एक्स को लेके चल जाएगा, सब कुछ वही है। और ए आर और आर यहाँ आपस में कंबाइन कर जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये भी कंडीशन तो हो सकता है कि ए आर से रिएक्शन करके डाईआराइल दे दे, या हो सकता है कि अल्काइल था, अल्काइल से रिएक्शन करके एल्केन दे दे। बिल्कुल ये तीनों चीज मिलता है, लेकिन ये आपके क्या कहलाते हैं, बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स रहता है और ये आपका क्या होता है, मेन प्रोडक्ट यही आपका बनता है। यही आपका क्या हो गया, उर्ज फिटिक रिएक्शन। कैसे हुआ, फिटिक में हम लोग याद कीजिए अराइल हैलाइड यूज करते थे और उर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का था। दोनों जब आपस में कंबाइन कर गया तो हो गया उर्ज फिटिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। इसीलिए बोले पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, सेकंड भी नेम रिएक्शन देख लीजिएगा, दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिएगा तो हम लोग का थर्ड ये बन के तैयार हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल तो काफ़ी आसान होगा। C6H5Br है, ये सोडियम से आप लोग रिएक्शन करवाओ, प्लस Br आ गया और CH3 हो गया। ये किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर। सोडियम के प्रेजेंस में एक तरह से वार्म करते हैं, हल्का सा वार्म, नहीं ज़्यादा खोला भी नहीं देना है, वार्म करते हैं। ये आपको दे देगा क्या, सोडियम है, एक सोडियम एक Br को लेके चला गया, दूसरा सोडियम दूसरे Br को ले गया, तो इसको हम लोग दूसरा 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2NaBr सबसे पहले निकाल दो और यहाँ पर आपका आ गया C6H5CH3, ये कहलाता है आपका टॉल्विन। और याद कीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में दे देगा हाउ कैन यू कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू टॉल्विन, नहीं। लेकिन मैंने अभी कहा कि इसके साथ साथ 2 और पीछे लगे हुए रहते 2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, हो सकता है मे बी नंबर 1 में कि C6H5Br फिर से रिएक्शन आपका कर जाए 2 सोडियम से BrC6H5, नहीं। ये मॉलिक्यूल अपने आप से भी रिएक्शन कर सकता है और सेकेंड केस हो सकता है कि ये अल्काइल CH3Br रिएक्शन करे किस से, सोडियम से, एक और सोडियम आ जाए, एक और BrCH3 से रिएक्शन कर जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम लोग डाल ही रहे थे यहाँ पर ड्राई ईथर। ये क्या बन जाएगा, इस केस में बोलेंगे सर इसमें तो ये Br इस सोडियम को लेके चला गया, इस Br को ये लेके चला गया, दोनों C6H5 मिल गए और बन गया बाईफिनाइल, बन गया C6H5 बाईफिनाइल प्लस 2NaBr। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह कीजिए आप लोग, Br है, मैं पहले भी कर रहा हूँ कि कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले
नेम रिएक्शन जो वीडियो जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को ऑर्गेनिक का हो जाएगा, डरने का ज़रूरत नहीं है। CH3 और CH3 आपस में लग गया, प्लस इसमें हो जाएगा 2NaBr। ठीक है, ये बन गया आपका एल्केन, इथेन बन गया। ठीक है, और ये आपका हो गया बाइफेनाइल। तो यही था आपका क्या, उर्ज-फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो चैनल से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल अगर है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बस हेल्प ही हमको आगे बढ़ाएगा, नहीं सो तो और बेहतर जो भी टॉपिक आप लोग को हार्ड लगता है या नेम रिएक्शन, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के उसका नाम भेज दीजिएगा, वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके बाय। हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग नेम रिएक्शन जो पढ़ रहे थे उसी का आगे एक पार्ट पढ़ेंगे। 4th नंबर नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी तक जितना भी पढ़े हैं CBSE और जेक स्टेट बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन है, वो है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हेलो मतलब क्या हो गया, हेलोजन। नहीं, अगर ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कोई कंपाउंड बनता है तो हम लोग बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। क्या उसको बोलिएगा, ब्रोमोफॉर्म। नहीं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर याद होगा तो ये देखिएगा CHBr3। नहीं, मीथेन आप लोग पढ़े ना, मीथेन CH4। ठीक है, इस मीथेन से आप क्या करो कि यहाँ से इसको हटा दो, एक H यहाँ हटा दो, एक H यहाँ हटा दो, एक H है, 3H हटा दो, और 3 जगह पे कोई हेलोजन जोड़ दो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म वर्ड से इंडिकेट करते हैं। नहीं, यही हेलोजन जो जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, हेलो फॉर्म। नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर जोड़े तो इसकी जगह एक्स की जगह पर ब्रोमीन जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो यहाँ पर, एक्स की जगह ब्रोमीन जोड़ देते हो। ठीक है, क्या जोड़ दिया यहाँ पर, ब्रोमीन जोड़ दे रहे हो, ब्रोमीन। यहाँ पर भी आप लोग जोड़ दो ब्रोमीन, यहाँ भी जोड़ दो ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। नहीं, और अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं क्लोरीन जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर आयोडीन जोड़ दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कैसे हो रहा है आप लोग को तो हम लोग समझा दिए। यहाँ पे CHCl3, और ये क्या हो जाएगा, अगर आयोडीन जोड़ दोगे तो हो जाएगा आयोडोफॉर्म, और CHI3। देखो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यही है, आप लोगों को पढ़ना आयोडोफॉर्म टेस्ट। नहीं, हेलोफॉर्म रिएक्शन में खासकर आपको आयोडीन से रिएक्शन का पढ़ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है। देखो आयोडोफॉर्म जो बनता है ना, ये येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा कलर का रहता है, येलो। ऐसे ही इसलिए हमने येलो लिख लिया भी, येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, क्या रहता है, येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं क्या कि ये रिएक्शन देखो, हम पहले ही बोले अभी जितना भी नेम रिएक्शन पढ़े हो ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए। बोलेंगे सर कैसे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखो रिएक्शन कौन देगा, रिएक्शन देने वाला कौन है। देखो रिएक्शन आपका CH3CHO, मतलब क्या हो गया इसका नाम, एसिटल्डिहाइड देगा। ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड पहले वाला हम SCHO नहीं बोले हैं, SCHO ये रिएक्शन नहीं देगा, सेकेंड वाला मेंबर देगा। तो याद कर लेना, एसिटल्डिहाइड देगा। चलो सही है, आपका CH3 CH2OH देगा। नहीं, क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ये भी देगा आपको। ठीक है, और सबसे VBI जो लिखने जा रहे हैं, जिस कंपाउंड के सेकेंड नंबर पर OH मौजूद हो, क्या बोल रहे हैं, C2 पर OH मौजूद हो, या फिर C2 पर आपका कीटोनिक ग्रुप C और डबल बॉन्ड O मौजूद हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, किसके द्वारा बोल दिए, कंपाउंड्स containing OH ग्रुप। कहाँ पर भैया, एट OH ग्रुप। एक और हम बोले थे आप लोग को, OH ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप। कीटोन क्या होता है आप लोग पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं, कीटोनिक ग्रुप CO कहाँ मौजूद हो,
present at C2। जैसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं CH3 CO CH3, तो ध्यान से देखिएगा CO कहाँ आ रहा है, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 सेकेंड नंबर पे आ रहा है। नहीं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। CH3 CH, इसके साथ लगा हुआ OH CH3, क्या ये देगा? चलो इसको तोड़ के लिखते हैं, CH3 ना, CHOH CH3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये OH जो ग्रुप है केमा नंबर पर है, OH जो है उस सेकेंड नंबर, पहला कार्बन ये सेकेंड नंबर पर, और हमने क्या कहा कि अगर सेकेंड नंबर पर मौजूद है तो वो इस रिएक्शन को देगा। आ गया, समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? चलिए मान लीजिए ऐसे दे दिए हम लोग CH3 CH2 CO CH3, क्या ये देगा? कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा देगा तो क्यों देगा। ठीक है, आप लोग कैसे पकड़ ले रहे हो कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्या है, क्वेश्चन है। देगा तो क्यों देगा, नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो इसमें क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड आप लोग लोगे जिसमें उम्मीद है कि हाँ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, पहचानने का तरीका बता चुके हैं, उसको सिंपली आप हीट करो। क्या करो? हीट करो। किसके साथ हीट करना है? कोई भी हेलोजन एटम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, आपको हेलो फॉर्म दे देगा। बोलेगे सर मतलब, देखो अगर H2 की जगह ब्रोमीन Br2 ले लोगे तो यहाँ CH Br3 आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग H2 की जगह क्लोरीन ले लिए, NaOH ले लिए, तो आपको यहाँ क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। बट हमने तो कहा आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में पढ़ना आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है, तो हम लोग किससे पढ़ेंगे? आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये दीजिएगा CHI3, और CHI3 मैंने कहा ये प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे की ओर बैठ जाएगा, नहीं प्रेसिपिटेट, और इसका कलर कैसा रहता है? येलो प्रेसिपिटेट रहता है। नहीं, और एक बात और इसका शुरू में हम बताते हैं, यहाँ अगर कंपाउंड में मान लो कि 5 कार्बन है, ठीक है, तो इसमें जो बनेगा, ये जो कंपाउंड बनता है आपका सोडियम साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये क्या होगा? 4 कार्बन का होगा। मतलब कहने का मतलब कि जितना आप रिएक्टेंट साइड में जितना कार्बन रहेगा उससे 1 कार्बन कम वाला यहाँ कंपाउंड बनेगा। नहीं, चलो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से बता दे। कार्बोक्सिलिक एसिड याद कीजिए COOH होता है। नहीं, जब इस H, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस COH में आप क्या करो, H को हटा दो, H को क्या करो, गायब कर दो। इसके जगह आप लगा दो सोडियम। क्या लगा दो? सोडियम। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे समझ में? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक बच्चा बोले सर अगर सोडियम की जगह अगर पोटेशियम डाल दिए तो, बोलिए तो क्या फर्क पड़ता है? इसको पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए। ठीक है, तो चलिए अब 3 सेक्शन में बांटेंगे। कुछ मोबाइल नंबर हम आपको देंगे, छोटा छोटा 4-4 डिजिट का विदेशी मोबाइल नंबर। सबसे पहले देखते अल्कोहल। अल्कोहल में एक नंबर याद रखना। बोलेंगे सर कौन सा नंबर? 4655। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का पहले बताया कि टारगेट क्या है। हम लोग का पहला टारगेट है कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी एग्जाम में बना दे। नहीं, 12th का एग्जाम में कैसे जल्दी हम लोग बना दे। नहीं, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते CH3 CH2OH। इसका रिएक्शन आप करवा दो I2 के साथ। नहीं, हम लोग का आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है NOH। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते प्रोडक्ट क्या लिखेंगे। प्रोडक्ट देखोगे
सबसे पहले आयोडीन के साथ है तो आइडोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया CH3। ये क्या रहता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, येलो प्रेसिपिटेट। और बाकी यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा हैविंग लेस देन 1 कार्बन एटम देन द पेरेंटल केयर कंपाउंड। तो यहाँ 2 कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा है, तो आप लोग के यहाँ कितना बनेगा, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ तो हो जाएगा सॉरी 1 कार्बन वाला बनाओ तो COOH, तो सोडियम साल्ट बनता है तो Na डाल दो और यहाँ पे 1 कार्बन का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम इधर से रखो ईस्टर है, इधर से नाम हो जाएगा सोडियम, और ये क्या हो जाएगा, सोडियम बोलो मीथेन। मैंने ईस्टर का नाम लिखना सिखाया था, मिथेनोएट, और नाम लिख सकते हो सोडियम मिथाइल ईस्टर, सोडियम मिथाइल, 1 कार्बन तो मिथाइल ईस्टर, और नाम लिखना है तो लिख सकते हो सोडियम फॉर्मेट। नहीं, एक को हम लोग मीथ भी बोल सकते हैं और फॉर्म भी कर सकते हैं। अब ये तो इतना ही पे रुकना नहीं है, यहाँ पर अभी कहानी, अभी पिक्चर भी बाकी है। यहाँ 2 और हम लोग को लिखना है। यहाँ पर निकलेगा सोडियम आयोडाइड और H2O। नहीं तो आप लोग को एग्जाम में जब पूछेगा ना तो बैलेंस इक्वेशन पूछता है। क्या पूछता है, बैलेंस इक्वेशन। तो एग्जाम के टाइम में अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, और हम तो जैसे यहाँ बताते हैं आपको, मैंने लिखा था 4, इसको लिखा था 6, इसको दे देना है 5, और सबसे लास्ट वाले को भी लिख देना है यहाँ क्या 5, और करके देखो कि बैलेंस होता नहीं। यही ट्रिक था आपका 4 6 5 5, मैंने जानबूझ के बताया था ताकि जल्दी याद हो जाए। नहीं, एक और एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे देते CH3 CH, सेकंड नंबर पे बोला था ना अगर OH हो तो हो जाएगा CH2 CH3 प्लस I2 प्लस NaOH। लिखो यार प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, बोलेंगे सर पहला प्रोडक्ट तो आपका आइडोफॉर्म बनेगा CHI3। रहा बात सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, 4, तो एक कम कार्बन का एसिड लिख दो COONA। यहाँ पर 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन और देना है तो C2H5 हम लोग दे दिए। नाम इसका हो गया सोडियम, और 3 कार्बन हो गया, 2 1 3, तो 3 को हम लोग प्रोप कहते हैं प्रोपेनोएट। नहीं, ये हो गया आइडोफॉर्म। क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये हो गया आपका आइडोफॉर्म। और यहाँ निकलेगा क्या, NaI प्लस क्या निकलेगा H2O। जल्दी से बैलेंस कर दो भाई। तो अभी मैंने सीखा था उतना 4 6 5 5 लिख देना, अल्कोहल का बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आता है आप लोग का, अगर अल्डिहाइड रहा तो क्या रिएक्शन ये होगा। चलिए अल्डिहाइड का देखते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन का आइडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं। इसके लिए एक नंबर आप लोग याद रखना 3433, 3433। जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बैलेंस कर सकते हो बट जल्दी बन जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहो, दोस्त लोग से एक दूसरे से डिस्कशन करते रहो, अरे नंबर बताओ तो अल्कोहल को बैलेंस करना है आइडोफॉर्म टेस्ट में, तो बोलेगा 4 6 5 5, इसको बैलेंस करना क्या हो 3 4 3 3, करोगे आराम से बन जाएगा। चलिए हम लोग एक इसका ले लेते हैं, यहाँ पर CH3CHO। नहीं, मैंने कहा था फॉर्मल्डिहाइड HCHO नहीं दिखा देगा ये रिएक्शन, लेकिन अगर इधर से काउंट करो तो सेकंड नंबर, हालांकि काउंटिंग तो इधर से होगा बट मैं इसी तरह बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद कर जाओ कि एसिटल्डिहाइड देता है, प्लस I2 प्लस NaOH, ये हीट करेगा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर आइडोफॉर्म देगा CHI3 प्रेसिपिटेट के रूप में। कैसा कलर रहेगा, येलो प्रेसिपिटेट रहेगा। नाम क्या रहेगा, इसका नाम हो गया आइडोफॉर्म। क्या नाम हो गया इसका, आइडोफॉर्म। नहीं, और क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ 2 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला सोडियम साल्ट बनेगा CONA, बाकी यहाँ क्या लग जाएगा, एक H लग जाएगा, प्लस और क्या होगा, तो बोलेंगे सर उसमें भी ऊपर वाले में भी निकला था, क्या निकला था, सोडियम आयोडाइड।
सोडियम आयोडाइड प्लस H2। क्या हम लोग बैलेंस कर पाएंगे? तो कर देते हैं आप 3 4, मैंने सिखाया 3 3, बन के तैयार हो गया। करके देख लेना अपने प्रैक्टिस, नोट्स भी बना लेना। क्या एक और एग्जांपल लिखा जाए? CH3 CH2 CO CH3 बनाया जाए, इसको आयोडीन से रिएक्शन करवाओ। NOH ऊपर में भी वही था, ये कीटोन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। बनाओ क्या होगा? तो बोलेंगे सर पहला तो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3 प्लस, अब यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा ONA। तो 3 एक हो गया, 2 और चाहिए C2H5। बाय प्रोडक्ट में और क्या बन जाएगा? NaI बनेगा प्लस H2O बनेगा। क्या इसको तुम बैलेंस कर सकते हो? बोलेंगे हाँ सर ठीक है, 3 4 3 3। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने सबसे, अगर एग्जाम का टाइम हो सबसे पहले इसको पढ़ देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, कौन सा बनाएगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जिस कंपाउंड में आपको मैंने क्या कहा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो, इथाइल अल्कोहल हो, या फिर सेकंड नंबर कार्बन पर OH मौजूद हो, या सेकंड नंबर कार्बन पर आपका कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, तो वो पक्का आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? येलो कलर का सब्सटेंस बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। अल्कोहल के लिए मैंने ट्रिक बताया 4 6 5 5 याद रखना, और अल्डिहाइड और कीटोन को जब बैलेंस करना हो तो 3 4 3 3 याद रखना। ठीक है, पढ़ते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। हेलो एवरीवन, नेम रिएक्शन का हम लोग 5वां नंबर रिएक्शन पढ़ेंगे। और मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी क्लास 12 के बच्चे लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले नेम रिएक्शन जितना भी आपके चैप्टर्स में दिया हुआ उसको एक जगह लिख लीजिए, उसको पढ़िएगा। ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट था आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसको मैंने पिछले क्लास 4th नंबर में पढ़ाया था, ये 5th नंबर है। इससे पहले मैंने ओर्ज रिएक्शन पढ़ा दिया है, फिटिक रिएक्शन पढ़ा दिया, ओर्ज फिटिक रिएक्शन पढ़ा दिया है, आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी मैंने पढ़ा दिया है। आज है 5वां नंबर, 5 नंबर, हेल वॉलहार्ड HARDO जेलिंस्की। नाम थोड़ा टफ है लेकिन हम लोग इंडियन लोग रटने में माहिर है तो रट जाना है। जेलिंस्की रिएक्शन सारे VVI हैं, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसको शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन भी कहता है। अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें कुछ मान लीजिए कि मेरिट रहता है तो अच्छी बात है, डिमेरिट है तो उसको भी बताइएगा। धीरे धीरे और बेहतर और सारा का सारा सिलेबस के अनुसार आप लोग का वीडियो जाएगा। जिस चैप्टर को बोलिएगा, जिस क्वेश्चन को बोलिएगा वो आप लोग को बताया जाएगा। NCERT को ज़्यादा फॉलो करना है, साइड बुक को थोड़ा कम। नॉलेज के लिए साइड बुक पढ़ सकते हो। हेल्प वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन क्या है? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग सभी को तो मालूम ही होगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको मालूम है वीडियो को बढ़ा के देख लीजिएगा। थोड़ा सा बता दी जो पहली बार इसको देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड C++OOH मैंने बताया था, एक कार्बन को मीथ कहते हैं, कभी कभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म भी कहते हैं। नहीं, 2 कार्बन को हम लोग ईथ भी कहते हैं और कभी कभी इसको एसिड भी कहा जाता है। और 3 कार्बन को हम लोग प्रोप, ये हम पहले ही बता चुके हैं सारा। 4 को ब्यूट कहते हैं, नहीं लिखते बाटे पढ़ते, ब्यूट 5 को पेंट कहते हैं। इसी तरह एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या हो, हैविंग अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम अगर है तो उसमें पक्का हो जाएगा दे मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या क्लियर है ना? अब बोलेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एटम, चलिए इसको भी समझा देते हैं। छोटे चीज़ों को लेकर हम लोग को चलना है। अगर मान लीजिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो सबसे पहला कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, सेकंड जो रहेगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा, थर्ड जो रहेगा वो गामा कार्बन कहलाएगा। ठीक है,
तो इसके साथ दो बॉन्ड बना हुआ है तो दो हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ दो बॉन्ड बना हुआ है तो दो हाइड्रोजन और आ गया, इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन आ गया। तो ये कार्बन क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर दो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये दो जो हाइड्रोजन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अर्थात जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं रहेगा वो ये रिएक्शन को नहीं दिखाएगा। ठीक है, HBZ रिएक्शन वही दिखाएगा जिसके पास अल्फा कार्बन एटम के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो वो दिखाएगा, नहीं तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अगर इस लाइन को हटा भी देते हैं तो याद रखिएगा वैसा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो HBZ रिएक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें होता क्या है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और ब्रोमीन से भी आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये क्या करेगा, ये जो हेलोजन एटम है, नहीं अल्फा हाइड्रोजन एटम, अभी मैंने समझाया आप लोग को, अल्फा हाइड्रोजन एटम is successively replaced by, एक ही करके सारे हाइड्रोजन एटम को हटा देगा, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम में आपने क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन हटाएगा, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन हटाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं, CHCOOH, ये अगर रिएक्शन हम लोग दे दिए, बोले कि सर इसका आप लोग रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं Cl2 रेड फास्फोरस के साथ, ये HBZ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। कोई पूछेगा क्यों, बिकॉज बोलो डजेंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या अल्फा हाइड्रोजन है, क्या कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन एटम कहाँ होगा, तो इसलिए नहीं देगा HBZ रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, क्या C≡OOH CH3 ये दिखाएगा। बोलेंगे सर इसके पास तो है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 है, और हमने लिखवाया है कि अगर आप ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है Cl2 और रेड फास्फोरस से रिएक्शन करवाओगे तो एक एक करके हेलोजन एटम उसको रिप्लेस कर देगा। इट मीन्स ये जो आपका C है यहाँ, सॉरी COOH है, वो तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पर है आपका H और H, नहीं तो देखो ये क्या था आपका, दो कार्बन का था, इसको कहते इथेनोइक एसिड। क्या कहते हो इसको, इथेनोइक एसिड। अगर कॉमन नाम देखो तो इसका कॉमन नेम होगा इथ में हम लोग जोड़ देते हैं आयन, उसका जोड़ सकते इथ आयोनिक एसिड, कॉमन नेम हो गया। और अगर कॉमन नेम देखा जाए तो अभी मैंने बताया दो कार्बन को एसिड भी कहते हैं तो एसिटिक एसिड, नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। तब इसको एक क्लोरीन आ रहा है, नहीं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, नहीं और बोलेंगे सर अभी भी तो इसके पास बच ही रहा है, दो हाइड्रोजन अभी और बच रहा है, मतलब दो स्टेप और रिएक्शन करवा सकते हो इसको, Cl2 रेड फास्फोरस से रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, C है Cl है, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया H, देखो दो हाइड्रोजन हट चुका है, दो हाइड्रोजन हट गया है, एक क्लोरीन आ गया, दो क्लोरीन आ गया है।
इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम हो गया? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी एक चांस बन रहा है, बोलेंगे सर एक हाइड्रोजन अभी हम लोग को दिख रहा है इसमें, तो जल्दी से चलिए हम लोग बना दें इसको। Cl2 रेड फास्फोरस, क्या हो जाएगा? C है, यहाँ तो COH रह ही जाएगा बेचारे। ये देखो तीनों जगह इसका छिना चुका है, यहाँ भी Cl आ गया, इस जगह भी Cl आ गया, इसका भी Cl आ गया, और नाम बन गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा ये? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। यही सिंपल, यही तो है आपका HBZ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नहीं, अगर बोले कि सर अगर यहाँ अगर ब्रोमीन ले लिए तो, अगर क्लोरीन की जगह अगर यहाँ Br2 ले लिए तो यहाँ क्लोरीन की जगह क्या लिख दोगे? ब्रोमीन। यहाँ क्या लिख दोगे बोलो? यहाँ पर क्लोरो एसिटिक की जगह क्या लिख लोगे? ब्रोमो एसिटिक एसिड। ब्रोमीन अगर डाल दोगे तो फिर एक हटेगा, Br2 यहाँ लगाओ तो यहाँ से Br आ जाएगा और यहाँ भी Br आ जाएगा। क्या क्लियर है? डाइक्लोरो की जगह क्या लिख दोगे? डाइब्रोमो लिख दोगे। नहीं है नहीं जी। और यहाँ पर फिर से अगर ब्रोमीन Br2 रहता है तो यहाँ से ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ भी ब्रोमीन आ जाएगा। नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। ट्राई ब्रोमो एसिटिक एसिड। नहीं, एक और एग्जांपल देते हैं, चलिए ब्रोमीन से देते हैं। मान ली यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ हम दे देते हैं CH3। क्या ये देगा? तो बोलेंगे सर बिल्कुल देगा। क्यों देगा? क्योंकि कार्बोलिक एसिड के बगल वाला कार्बन अल्फा और बीटा इसमें दोनों है, और चूंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ दो है तो दो स्टेप्स क्या हो जाएगा? दो बार यहाँ पर हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। नहीं तो यहाँ Br2 से करवा दो और रेड फास्फोरस डाल दो, क्या बनेगा? भेजिए मेरे व्हाट्सएप पर, देखते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फीफा है हमारा फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत चल रहा है। बस आप लोग का दुआ है, सहयोग चाहिए। जितने कोई को शेयर कर सकते हैं, पूरा का पूरा 11-12 तक का सारा सिलेबस आप लोग को जाएगा, सारे सब्जेक्ट का। ओके बाय।